Reporting live from Gilgit-Baltistan, where a tough 3-day curfew is now in place for Gilgit-Baltistan and Sikardu. The situation is very tense. Following violent protests over the death of an Iranian leader, the government has called in the Pakistan Army to restore order. Sadly, several buildings, including a UN office in Sikardu and Gilgit-Baltistan, were set on fire. Right now, soldiers are patrolling the streets to keep everyone safe. Most shops are closed and mobile services are down in many areas. Authorities are asking everyone to stay indoors until the curfew ends on March 4th. We will keep you updates as the situation develops. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर क्लैशेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और जो जितनी भी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा नज़र आ रही है। इसी सारी सूरत हाल के बाद जो है हमने देखा कि सबसे पहले तो लाहौर और कराची में जो है और रावलपिंडी में जो है अफगानी बाशिंदों के लिए जो गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में रहाइश पजीर थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया था। और अब उसके बाद इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत ने भी अफगानी बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो एक पूरी हिदायतनामा जो है उसको जारी किया गया है। उस हिदायतनामे में ये कहा गया है कि कोई भी अफगान बाशिंदा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या जो गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में रह रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल में डिफरेंट टीम्स जो हैं उनको जो है वो टीम्स तश्कील दी गई हैं जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और जो लोग गैर कानूनी तौर पर अफगानी इस्लामाबाद में रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जितने भी मालिकान हैं घरों के उनको ये कहा गया है, फ्लैट्स के मालिकान, घरों के मालिकान को कोई भी शख्स किसी भी अफगानी को घर रेंट पे नहीं देगा या अपार्टमेंट रेंट पे नहीं देगा। और इनकेस अगर आप लोग देते हैं और वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होगा तो ना सिर्फ उस गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे के खिलाफ एक्शन होगा बल्कि जिसने घर रेंट पे दिया होगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं और जितने भी डिफरेंट मार्केट्स हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि किसी भी अफगानी को बगैर डॉक्यूमेंटेशन के जो है वो बिजनेस करने की इजाज़त इस्लामाबाद में नहीं दी जाएगी। बस अड्डों पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में जितने भी नाके लगाए गए हैं, जितने भी चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर तमाम नाकों पर ये कहा गया है कि प्रॉपर जो है वो चेक किया जाएगा तमाम गाड़ियों को और अगर कोई भी शख्स उसमें अफगानी नज़र आता है तो उसके शनाख्ती कार्ड को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि आया वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहा है या फिर लीगल वे में रह रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब पहले भी हमने देखा था कि एक्शन तो बहुत स्ट्रिक्ट लिया गया था ताकि कोई भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में ना रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स हो रही थी, केसेस ऐसे रिपोर्ट्स हो रहे थे जिनमें यही अफगान बाशिंदे जो हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जा रहे थे। अब मज़ीद इस एक्शन को जो है वो सख्त कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तमाम SSPs को, तमाम SPs को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिफरेंट टीम्स को ये कह दिया गया है कि तमाम इलाकों का सर्च ऑपरेशन भी किया जाए, तमाम सिक्योरिटी जो हैं उनको देखा जाए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखा जाए, चाहे चेक पोस्ट हों, चाहे डिफरेंट बस स्टेशन हों, चाहे वो मार्केट्स क्यों ना हो, कहीं पर भी अब कोई गैर कानूनी अफगान बाशिंदा ना ही रह सकता है, ना ही बिजनेस कर सकता है और ना ही उसको किसी किस्म की राहत जो है वो अब इस्लामाबाद में मिलेगी।